नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं माउंटेन सिकनेस के बारे में। हाल ही में हम 10 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन जाके आए और साथ में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सभी जगह हमें दर्शन का लाभ हुआ। केदारनाथ की हाइट 11,760 फीट है, काफ़ी ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी होती है और बहुत से लोगों को तकलीफ़ें होती रहती हैं। तो ये जो माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, जो हाइट पे जाने के बाद होता है, तो उसके लिए होम्योपैथी की कोका ये बहुत बढ़िया रामबाण दवाई है। ये किताबों में तो लिखा था पहले, लेकिन मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है अभी। तो धीरे धीरे मैं उसका आपको अनुभव बताना चाहूँगा कि कोका ने क्या क्या काम किया। पहले समझ लेते हैं कि माउंटेन सिकनेस क्या होता है। सडनली हम हाइट पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारी सिस्टम थोड़े स्ट्रेस में चले जाती है और हमारे बॉडी में कुछ लक्षण डेवलप हो जाते हैं। जैसे पहला तो भूख नहीं लगती है उधर। आप भले ही एक्सर्शन कर लो, क्योंकि एक्सर्शन तो बहुत होता है, लेकिन उतनी खुल के भूख नहीं लगती है। एसिडिटी हो जाती है, जी मिचलाता है, किसी किसी को काफ़ी उल्टियाँ भी हो जाती है। सर दर्द तो कॉमन सिम्टम है, मतलब बहुत सारे लोगों को सर दर्द हो जाता है। फिर ये अगर बढ़ते गया तो सांस फूलना, सांस तो थोड़ी थोड़ी तो फूलते ही रहती है सबकी। जैसे ही आप चलेंगे थोड़ी सांस तो फूलती है, थोड़ा रुक गए फिर चलो, इस तरह से वो एडजस्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को सांस ज़्यादा ही फूलती है, तो उनको और भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लक्षण और भी बढ़ जाते हैं, किसी किसी को सीवियर इसमें चले जाते हैं। तो ये जो कम वाला है उसको एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। अगर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी इडिमा हो जाता है, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी में थोड़ा थोड़ा खून निकलते रहता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। और इससे भी एक थोड़ी सीरियस बीमारी हो सकती है, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल इडिमा। तो इसमें आदमी बेहोश भी हो सकता है, ये जानलेवा भी होता है, क्योंकि ब्रेन में ही स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर ये पहले से ही हमें पता है कि ये सब होता है और इसकी दवाइयाँ भी काफ़ी अच्छी आती है, सभी दवाइयाँ हो तो डरने की कोई बात नहीं होती है। आपको मैं होम्योपैथी दवाई भी बताऊंगा और आपको मैं एलोपैथी दवाई को भी नाम बता दूंगा, कि जो मैंने एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर है हमारे ग्रुप में, उनसे इसकी जानकारी ली है। तो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। और ये मैंने कंफर्म भी किया है कि जो माउंटेनियरिंग करते हैं उनके एक्सपीरियंस में ये दवाइयाँ एकदम रामबाण सिद्ध हुई है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहले तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कोका के बारे में। हम जब केदारनाथ पहुँचे तभी शाम के लगभग 7 बज चुके थे और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ लोगों को हेडेक शुरू हो गया था, तो हमारे समझ में आ गया कि ये अल्टीट्यूड की वजह से हेडेक हो रहा है। और कुछ लोगों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। खुली हवा में आने के बाद में थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन बंद कमरे में और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और नौशिया, वोमिटिंग सेंसेशन ये तो था ही। मैंने कोका 30 मेरे पास था, मैंने 10-10 मिनट में 3 खुराक दे दिए। कोका देने के बाद में काफ़ी लोगों के सिम्टम्स कम हो गए और उसके बाद हम 2-3 घंटे तक बाबा के मंदिर के पास में अच्छी तरह बैठ सके। और 12:30 बजे तक रात को जब दर्शन हुआ तब तक हमको कोई तकलीफ नहीं थी। बाद में रूम पर भी आ गए और आराम से 1 बजे से 6 बजे तक सभी लोग सो गए। तो कोका का इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा रहा। कोका ये माउंटेन सिकनेस के ऊपर कोका 200 का एक क्लिनिकल रिसर्च भी किया गया है। एक ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स ने कोका 200 लिया और कुछ लोगों ने प्लासेबो पे रहे। तो जिन लोग कोका 200 रोज का एक खुराक ले रहे थे उनको माउंटेन सिकनेस की तकलीफ काफ़ी कम महसूस हुई। ब्रेथलेसनेस, हेडेक,
नौशिया, वोमिटिंग, ये काफ़ी उनका कंट्रोल में था। और ये 11,000 के भी ऊपर की हाइट पे एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब जो हिमालयन बेस कैंप में जाते हैं कि जहाँ 18,000 तक हाइट होती है, वहाँ पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स ली गई है। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स का पेपर है, इसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये था होम्योपैथी के साथ में आप कोका के साथ में आप आर्निका रस्टॉक्स भी ले सकते हैं, ताकि आपकी जो मसल पेन है वो भी कम रहेगा। और साथ में जिंको बिलोबा 1x, इसकी 2 गोली अगर 2 बार लेते हैं तो सेरेब्रल इडिमा के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सर्कुलेशन में हेल्प करते रहता है। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक दवाइयाँ। एलोपैथी में 3 दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, डायमॉक्स, निफेडिपिन और डेक्सामेथासोन। ये तीनों लाइफ सेविंग ड्रग्स बोल के इनको लिखा गया है, और ये सही भी है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में जैसे हेडेक होता है, नौशिया होता है, जी मिचलाता है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस होता है, इसमें डायमॉक्स 250 मिलीग्राम 2 बार लेने से काफ़ी राहत महसूस होती है। एक दिन पहले अगर शुरू करते हैं, पहाड़ों पे जाने के एक दिन पहले शुरू करना चाहिए, और पहाड़ों से उतरने के बाद में और एक दिन कंटिन्यू रखना चाहिए। निफेडिपिन और डेक्सामेथासोन आप साथ में रखिए, और इसका लिटरेचर आप पढ़ लीजिए। निफेडिपिन जब आपको पल्मोनरी एडिमा होता है तब काम में आती है, और डेक्सामेथासोन ये आपको समय देता है थोड़ा। ये लेने के बाद में आपको 3-4 घंटे मिलते हैं, तब तक आप पहाड़ों से नीचे उतरना है, मतलब हाइट कम पे जाना है। कभी भी आपको अगर माउंटेन्स में तकलीफ होती है तो आपको नीचे आना है, नीचे वाली हाइट पे हो सके उतना जल्दी आ जाना है। और ये आने के लिए जो समय चाहिए वो डेक्सामेथासोन आपको देगा, वो तब तक आपकी सभी चीज़ें कंट्रोल करके रखेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाइयाँ कि जो आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको क्या क्या केयर करना चाहिए, आपको जब हाई अल्टीट्यूड पे जाना है तो आपको धीरे धीरे जाना चाहिए, आस्ते कदम। पहले 6,000 वाले हाइट पे जाके आपको एक दिन वहाँ रुकना चाहिए, ताकि आपका शरीर एक्लिमेटाइज हो जाए वो एटमॉस्फेयर को। फिर धीरे धीरे आपको अगर चल के जाते हो हाइट पे तो इट इज़ वेल एंड गुड, ताकि आपको थोड़ा एक्लिमेटाइज होने के लिए और भी 8-10 घंटे मिल जाते हैं। नहीं तो फिर अगर नहीं पॉसिबल है तो जैसे भी जो भी साधन अवेलेबल है उससे जाके आपको दवाई भी ले लेनी चाहिए साथ में, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, ताकि आपको माउंटेन सिकनेस की तकलीफ़ बहुत कम हो। अगर आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है और वो गोलियां लेने के बाद में भी काबू में नहीं आ रही है, तो आपको आपकी ट्रिप आधी ही छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा खतरा नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप नीचे आके सेटल हो जाइए एक दिन, और हो सकता है वापस आप एक बार ट्राई कर लीजिए दूसरे दिन, लेकिन नीचे आना बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं आते हैं आप, तो हो सकता है आपके लाइफ को खतरा भी हो। बहुत से लोग कपूर की बातें करते हैं। कपूर थोड़ी देर के लिए राहत देता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा रिसर्च हुई सो मुझे नज़र नहीं आई। इससे ऑक्सीजन बढ़ता है लोग बोलते हैं, लेकिन हमने भी कपूर रखी थी थोड़ी देर के लिए, सांस फूलने थोड़ी देर के लिए इसमें थोड़ा ठीक लगता है, जो सांस फूलती है उसमें थोड़ी राहत हो जाती है, या फिर साइकोलॉजिकली भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मुझे ज़्यादा इसका अनुभव नहीं है। और इमरजेंसी मेडिसिन पहाड़ों पे जाते वक्त हमेशा साथ में रखिए। डायमॉक्स, निफेडिपिन, डेक्सामेथासोन और कोका और जिंको बिलोबा, ये 5 मेडिसिन आपके साथ में रहनी चाहिए। और होम्योपैथी तो आपको पहले दिन से ही शुरू कर देना है। तो अगर होम्योपैथी कोका ले रहे हैं आप, तो ये 4-4 घंटे से लेना है 30 की, और अगर 200 लेना है तो दिन में 1 डोज काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है। अगर ज़रूरत है, ज़्यादा तकलीफ है, तो आप 2 या 3 बार भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पहाड़ों का अनुभव। आशा करता हूँ इससे आपको निश्चित ही मदद होगी। आप जब भी पहाड़ों पे जाएंगे, मेरा वीडियो सुन के समझ के फिर जाना, और साथ में दवाई ले जाना।
नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।